हेलो दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप। ठीक है, भारत में क्रांति से इसको स्टार्ट करते हैं। भारत में क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। इन्होंने क्या करा था? गेहूं की उच्च उत्पादकता प्रजातियों का विकास किया था। किसने? एम.एस. स्वामीनाथन ने। भारत में उच्च उत्पादक बीजों का प्रयोग प्रारंभ हुआ, फिर उर्वरकों का अधिक प्रयोग होने लगा, सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर बल दिया गया। मुख्य पादप मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं। प्रथम चरण 1966 से 1981 तक हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में ये जो चरण है हरित क्रांति का ये जो चरण है ये कहाँ पे हुआ? 1966 से लेकर 1981 हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों में। फिर सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को उत्पादन एवं उत्पादकता में लाभ मिला। दूसरा चरण 81 से 95 देश के सभी क्षेत्रों में। तीसरा चरण 95 से प्रारंभ हुआ देश के सभी क्षेत्रों में। कुछ क्षेत्र जो बच गए थे दूसरे चरण से वो तीसरे चरण में कर दिए गए। ठीक है। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय उद्घाटनकर्ता कौन है? प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। स्थापना वर्ष कौन सा है? 1960। स्थापना स्थल पंतनगर, तत्कालीन उत्तर प्रदेश, वर्तमान उत्तराखंड में है। प्रारंभिक नाम उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश इसलिए क्योंकि पहले जो था उत्तर प्रदेश में था तो उत्तर प्रदेश नाम रखा गया। फिर नाम परिवर्तन कर दिया गया, नाम रखा गया गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। युग्म की पैदावार एक ही भूमि पर एक ही फसल वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना। मिश्रित खेती फसलों का उत्पादन, पशुपालन को बढ़ावा देना। ठीक है। सर्वाधिक उर्वरक NPK उपभोग करने वाले 5 राज्य 2021 और 22 की रिपोर्ट के हिसाब से। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा कर्नाटक, पांचवा पंजाब। फिर परीक्षा उपयोगी तथ्य। भारतीय कृषि का इतिहास, अ हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया पुस्तक के लेखक MS रंधावा। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के मानकों के अनुसार खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडार के समय सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए 14% तक। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा। हरी खाद वाली फसलों में से नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा 0.49% पाई जाती है बोडो लोबिया में। अंतर फसली खेती एक ही साथ एक भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना। फिर सिक्किम लगभग आधा भूभाग जंगलों से घिरा, औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर। पूर्वोत्तर में स्थित एक पहाड़ी प्रदेश लगभग 10%। कुल भूमि का कृषि कार्य हेतु उपलब्ध। किलोग्राम या हेक्टेयर सर्वाधिक उर्वरक उपभोग 5 राज्य वर्ष 2021-22। तेलंगाना, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा। ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य फर्टिगेशन का संबंध जल में उर्वरक को घोलकर सिंचाई से। ठीक है। घोले उर्वरक से सिंचाई द्वारा पौधों में पोषकों की मात्रा अवशोषित होती है लगभग 2 गुनी। मुख्यतः नाइट्रोजन, पोटाश आदि जल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग होता है फर्टिगेशन विधि द्वारा। कृषि में शून्य जुताई का अर्थ खेत की जुताई किए बगैर अगली फसल बोना। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य है पंजाब। पुनः भरण योग्य जल संसाधन में सबसे संपन्न भारतीय राज्य है उत्तर प्रदेश। योजना क्या क्या है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है? इसका उद्देश्य सतत मिट्टी की उर्वरता को सुधारना। प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना पानी की बढ़ी हुई क्षमता और सिंचाई के लिए उपयोग में सुधार। परंपरागत कृषि विकास योजना जैविक खेती को समर्थन। भारत के 15 वृहद कृषि जलवायु प्रदेश। ठीक है। पश्चिमी हिमालयी प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एवं कश्मीर। दूसरा पूर्वी हिमालयी क्षेत्र श्रेणी त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, उत्तरी भाग, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम। तीसरा निचली गंगा का मैदान पश्चिम बंगाल। चौथा मध्य गंगा का मैदान बिहार और उत्तर प्रदेश। पांचवा ऊपरी गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश। ठीक है। फिर छठा गंगा पार का मैदान चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा। मध्य प्रदेश पूर्वी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र।
मध्य पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। पश्चिमी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। दक्षिणी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। पूर्वी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी। पश्चिमी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र। गुजरात के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र गुजरात, दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव। पश्चिमी शुष्क क्षेत्र राजस्थान। द्वीप क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, फिर लक्षद्वीप दूसरा। हरित क्रांति वर्ष 2006 पद्म भूषण भारत सम्मान नॉर्मन अर्नस्ट बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन अर्नस्ट बोरलॉग। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, बोरलॉग याद कर लो, खाली बी यानी कि विश्व में। और हमारे जो हैं कहाँ गए, भारत में MS स्वामीनाथन, इंडियन नेम है MS स्वामीनाथन। और विश्व में कौन है? बोरलॉग। इन्होंने पुरस्कार कौन कौन से प्राप्त करे हैं? नोबल, अमेरिकी राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम, कांग्रेस नल गोल्ड मेडल। विकसित गेहूं कौन सा करा था? उच्च उत्पादकता वाली प्रजाति। और कर्म क्षेत्र मैक्सिको, जहाँ पर इन्होंने काम करा है। जन्म 25 मार्च 1914 को आइवोवा प्रांत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था। कृषि संगणना 2015-16। आकार समूह आकार सीमांत कृषि भूमि जोत 1 हेक्टेयर से कम, छोटी जोत 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर, बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से अधिक। परीक्षा दृष्टि गेहूं के उपरांत हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा चावल की खेती पर। भारत में सर्वप्रथम जीरो टिल बीज सह उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया। JV पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विकास विश्वविद्यालय पंतनगर। भारत 20 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नागपुर द्वारा वर्गीकरण। पारिस्थितिकी तंत्र कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र शुष्क पारिस्थितिकी, पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिकी क्षेत्र, पश्चिमी मैदान कच्छ और काठियावाड़ प्रायद्वीप का हिस्सा और गर्म शुष्क पारिस्थितिकी क्षेत्र, दक्कन का पठार गर्म शुष्क पारिस्थितिकी उपक्षेत्र, गर्म अर्ध शुष्क क्षेत्र, अरावली गर्म अर्ध शुष्क क्षेत्र सहित उत्तरी मैदान का मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार तेलंगाना और पूर्वी घाट गर्म अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दक्कन का पठार गर्म अर्ध शुष्क क्षेत्र पारिस्थितिकी क्षेत्र जो होते हैं, ठीक है। पूर्वी घाट और तमिलनाडु उच्च भूमि और दक्कन कर्नाटक का पठार गर्म अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी क्षेत्र। मध्य मालवा उच्च भूमि गुजरात का मैदान और काठियावाड़ प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ये सब किस में आते हैं? गर्म अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। गर्म उप आर्द्र भूमि कौन कौन सी हैं? उत्तरी मैदान गर्म उप आर्द्र शुष्क पारिस्थितिकी क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय गर्म उप आर्द्र प्रति आर्द्र के समावेश के साथ आर्द्र पारिस्थितिकी क्षेत्र, मध्य उच्च भूमि मालवा और बुंदेलखंड गर्म उप आर्द्र शुष्क पारिस्थितिकी क्षेत्र, पूर्वी पठार छोटा नागपुर और पूर्वी घाट गर्म उप आर्द्र पारिस्थितिकी क्षेत्र, पूर्वी मैदान गर्म उप आर्द्र नम पारिस्थितिकी क्षेत्र, असम और बंगाल का मैदान गर्म उप आर्द्र से आर्द्र प्रति आर्द्र का समावेश पारिस्थितिकी क्षेत्र, पूर्व तटीय मैदान गर्म उप आर्द्र से अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ महानदी बेसिन कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र। प्रति आर्द्र पूर्वी हिमालय गर्म प्रति आर्द्र पारिस्थितिकी क्षेत्र, पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ पूर्वांचल गर्म प्रति आर्द्र पारिस्थितिकी क्षेत्र, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के द्वीप गर्म आर्द्र से प्रति आर्द्र द्वीप पारिस्थितिकी क्षेत्र, पश्चिमी घाट और तटीय मैदान गर्म आर्द्र प्रति आर्द्र पारिस्थितिकी क्षेत्र। विभिन्न क्रांतियाँ संबंधित क्षेत्र श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में, ये क्रांतियाँ भी करनी है। श्वेत यानी कि वाइट, ठीक है, कलर कैसा होता है दूध का? वाइट, तो दुग्ध उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य पालन, काली क्रांति पेट्रोलियम, इनका सबका कलर कैसा होता है? ब्लैक पेट्रोल का, तो काली क्रांति। पीली क्रांति तिलहन का कलर पीला होता है, पीली क्रांति। सुनहरी क्रांति फल और सब्जी उत्पादन उद्यान कृषि। गुलाबी क्रांति मांस निर्यात, झींगा मछली उत्पादन, प्याज उत्पादन, इन सब का कलर कैसा होता है? थोड़ा पिंक सा होता है, पिंकिश, तो
गुलाबी क्रांति। गोल क्रांति आलू गोल होता है। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन। लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन। ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन। मांस निर्यात और मांस उत्पादन। गुलाबी क्रांति मांस निर्यात, उत्पादन में भी कर सकते हैं। लाल क्रांति मांस उत्पादन। क्वेश्चन में कैसे आ जाएगा, मांस से संबंधित कौन कौन सी क्रांति हैं। एक आ जाएगी तुम्हारी गुलाबी क्रांति, ठीक है। दूसरी कौन सी आ जाएगी, लाल क्रांति। फिर आ जाता है खाद्य फसलें। 3 शस्य ऋतुएं भारत, रबी की फसल होती है, खारिफ की फसल और जायद की फसल। ये 3 फसलें इंपॉर्टेंट होती हैं। रबी की फसलें बुवाई कब होती है, अक्टूबर से नवंबर, शीत ऋतु के मध्य में। कटाई मार्च से अप्रैल, ग्रीष्म ऋतु के मध्य में। प्रमुख फसलें गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू। देश के विस्तृत भाग में बुवाई होती है इनकी। फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा। गेहूँ भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न, कृषि हेतु आवश्यक है। औसत वार्षिक तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस मध्यम ताप पर। औसत वार्षिक वर्षा कितनी चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर मध्यम वर्षा। आर्थिक समीक्षा 2022 और 23 के अनुसार भारत में गेहूं की कृषि 30.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर हुई थी, ठीक है। फिर आ जाते हैं गेहूं की प्रमुख किस्में। सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर HW 2004, भवानी 1025, चंद्रिका HPW 184, देश रत्न BR 104, कंचन DL 803, गोमती के 9465। परीक्षा की दृष्टि से गेहूँ की बौनी प्रजातियाँ, लरमा रोजा रोजो 64A, सोनोरो 63, सोनोरा 64, मेयो 64S 227। नरौनी 10 गेहूँ में बौनेपन का जीन। मैक्रोनी गेहूँ असंचित परिस्थितियों, सूखा प्रभावित क्षेत्रों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होता है। कौन सा, मैक्रोनी गेहूँ। कल्याण सोना गेहूँ की एक उन्नत किस्म है। कल्याण सोना कौन सी किस्म है, उन्नत किस्म है गेहूँ की। भारत में गेहूँ उत्पादक शीर्षक 3 राज्य। प्रथम सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश 33.95 मैट्रिक टन, मध्य प्रदेश 22.42 मैट्रिक टन, पंजाब 14.82 मैट्रिक टन। फिर महत्वपूर्ण तथ्य, गेहूं एवं राई के मध्य संकरण का प्रतिफल टेट्रिकल। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति कौन सी है, धान और गेहूं। गेहूं की सिंचाई की ताज निकलने की आवश्यक अवस्था है सर्वाधिक क्रांति की अवस्था। गेहूं की बुवाई के 20 से 25 दिन बाद आती है ताज निकलने की अवस्था। ताज कब निकलता है उसका, 20 से 25 दिन बाद। भारत सरकार ने वर्ष 1998 में 15 लाख टन गेहूं आयात का समझौता किया था। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम टेट्रिकम ड्यूरम। ब्यूटाक्लोर एक शाकनाशी है। ब्यूटाक्लोर एक शाकनाशी क्या होता है, ब्यूटाक्लोर, ठीक है। गेहूं की फसल के प्रमुख रोग, रस्ट यानी कि किट 3 प्रकार, पीला किट, भूरा किट और काला किट। करनाल बंट, कवक जनित बीमारी, टेलिटिया इंडिका नामक कवक से। सर्वप्रथम रोग कब पहचाना हुआ था, ये 1931 में ये रोग पहचान हुई थी। अब दूसरा आ जाते हैं खारिफ की फसल। बुवाई कब होती है, मानसून के आगमन के साथ, कटाई अक्टूबर के नवंबर में। प्रमुख फसलें धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, ठीक है। धान उष्णकटिबंधीय फसल है। उत्पत्ति क्षेत्र दक्षिण पूर्वी एशिया। आवश्यक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक। औसत तापमान जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक चाहिए और 100 सेंटीमीटर से अधिक की औसत वर्षा चाहिए फसल के लिए। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, सबसे महत्वपूर्ण फसल है। पंजाब भारत में धान की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य है। दक्षिण भारत चावल का कटोरा या कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र क्या कहते हैं दक्षिण भारत को। धान की खेती के मुख्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, असम, बिहार। उसके बाद आ जाते हैं आपके चावल के उत्पादक के 4 शीर्ष राज्य। पहला पश्चिम बंगाल है, फिर उत्तर प्रदेश है, पंजाब और तेलंगाना। पश्चिम बंगाल में 16.76 मैट्रिक टन, उत्तर प्रदेश 15.27 मैट्रिक टन, पंजाब 12.79 मैट्रिक टन और तेलंगाना 12.30 मैट्रिक टन। चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश 5.70 मैट्रिक टन,
हेक्टेयर। पश्चिम बंगाल 5.60 मेट्रिक हेक्टेयर। ओडिशा 3.94 मेट्रिक हेक्टेयर। धान की प्रमुख किस्में: पूसा सुगंध 5, जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, रत्ना, बाला, अन्नपूर्णा, पद्मा, विजया और हंसा। धान की संकर प्रजातियां प्रमुख कौन कौन सी हैं? पूसा सुगंध 5 धान की एक सुगंधित किस्म है। सहद्री 4, पूसा RH10 बासमती चावल की संकरित प्रजाति। PHB 71 गंगा, सुरुचि KRH2। फिर परीक्षा उपयोगी के हिसाब से बासमती धान की रोपाई करते समय बेहतर उत्पादकता हेतु उपयुक्त बीज दर होनी चाहिए 15 से 20 किलोग्राम हेक्टेयर। बरानीदीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र शुष्का, सम्राट, लालमती इत्यादि हैं धान की प्रजातियां। नीलहरि शैवाल, एजोस्प्रिलियम, फॉस्फोबैक्टीरिया एजोला चावल की फसल के लिए प्रमुख जैव उर्वरक हैं। कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, वे परिणाम है बीज की कम आवश्यकता, मीथेन का कम उत्पादन और बिजली की कम खपत। मूंग और उड़द जैसी फसलें जायद में मुख्यतः उगाई जाती हैं सिंचित क्षेत्रों में। कपास निगम लिमिटेड भारत सरकार के अनुसार भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है गुजरात। कपास मालवेसी कुल का पौधा है। भारत में दूसरी प्रमुख मुद्रादयी का फसल। दो मुख्य प्रजातियां, देशज कपास और अमेरिकन कपास। भारत का देशज पौधा। भारत कपास की संकर किस्म विकसित करने वाला विश्व का पहला देश है। कृषि हेतु काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त। आवश्यक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस। औसत वार्षिक और उच्च तापमान 210 दिन की पाला और ओला रहित अवधि। स्वच्छ आकाश, तेज एवं चमकदार धूप। औसत वार्षिक वर्षा कम से कम 120 सेंटीमीटर। कपास उत्पादक शीर्ष 3 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है कपास को। मध्य प्रदेश में कपास की कृषि मुख्यतः की जाती है। राज्य के पश्चिमी भाग में मालवा पठार एवं नर्मदा घाटी क्षेत्रों में कपास की खेती के कारण खांडवा, खरगोन जिलों को कहा जाता है सफ़ेद सोने का क्षेत्र। दूसरा आ जाता है तुम्हारा गन्ना। उष्णकटिबंधीय पौधा है, ग्रैमनी कुल का पौधा है। कृषि हेतु आवश्यक है औसत वार्षिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। औसत वार्षिक वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर। उच्च उत्पादकता कहाँ पे होती है? दक्षिण भारत में। भारत में गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कौन से हैं? उत्तर प्रदेश 2.18 मिलियन हेक्टेयर, महाराष्ट्र 1.23 मिलियन हेक्टेयर। फिर गन्ना उत्पादक 3 अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। धरणीय गन्ना उपक्रमण सतत गन्ना पहल पद्धति गन्ना उत्पादन का एक व्यावहारिक उपागम है। भारत में गन्ने की खेती में सुधार हेतु वर्ष 2009 में प्रारंभ। कब प्रारंभ हुआ था? 2009 में। इक्रिसेट और WWF की संयुक्त पहल के रूप में प्रारंभ हुआ। बीज की लागत अपेक्षाकृत बहुत कम है। चीनी की बात करते हैं। भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, सबसे ज़्यादा खाते हैं चीनी। प्रथम चीनी मिल भारत में स्थापना वर्ष 1903 में। स्थापना स्थल प्रतापपुर, देवरिया जिला, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का शक्कर का प्याला। उत्तर प्रदेश को क्या कहते हैं? भारत का शक्कर का प्याला। दक्षिण भारत गन्ने में शर्करा की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक है। चीन उत्पादन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। दूसरा सबसे अधिक कृषि आधारित उद्योग चीनी उद्योग और भारत में। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश वर्ष 2022-23। ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक उत्पादक देश 22-23। ठीक है। गन्ना प्रजनन संस्थान भारत में गन्ने के प्रजनन से संबंधित संस्थान। स्थल कोयम्बटूर, तमिलनाडु, वर्ष 1912 में। परीक्षा की दृष्टि से भारत में शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाली फसल है गन्ना। को 1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है गन्ना की। तिलहन भारतीय भोजन में वसा का मुख्य स्रोत। भारत में सबसे बड़े उत्पादक राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। तेल और खली की प्राप्ति तिलहन से। प्रमुख फसलें भारत तोरिया, सोयाबीन, सरसों, सूर्यमुखी, तिल, अरंडी, अलसी, बिनलौना। सोयाबीन खाद्य तेल के अलावा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। फसल हेतु आवश्यक
औसत वार्षिक तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। औसत वार्षिक वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर। अनुकूल मिट्टी अम्लीय दोमट मिट्टी 6 से 6.5 pH मान। बुवाई जून में, कटाई अक्टूबर में, सिंचाई 3 से 4 बार। फिर मूंगफली उत्पादक शीर्ष 3 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। आर्थिक समीक्षा 22-23। भारत में 3 अग्रणी सोयाबीन उत्पादक राज्य: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। मूंगफली वानस्पतिक प्रोटीन का अच्छा स्रोत, उष्णकटिबंधीय पौधा। आवश्यक औसत वार्षिक तापमान 15 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस। आवश्यक औसत वार्षिक वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर। भारत में अन्य नाम: गरीबों का काजू, पैंगिंग। मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया, जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता फसल हेतु। फिर आ जाते हैं सरसों। प्रमुख प्रजातियां: पूसा गोल्ड, पूसा जय किसान, वरुणा, पीताम्बरी पीली सरसों की प्रजाति। भारत की प्रमुख तिलहनी फसल, रबी की फसल। कृषि हेतु आवश्यक औसत वार्षिक तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। औसत वार्षिक वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर। बुवाई अक्टूबर से नवंबर, कटाई फरवरी से मार्च। आर्थिक समीक्षा 22-23। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। फसल प्रमुख प्रजातियां: चना पंथ जी 114, गौरव, राधे, केफोर। कपास देशी श्यामली, सुविन, सुजाता। मूंगफली की चित्रा 64, चंद्रा और कौशल। अब दाल की बात करते हैं। दलहनी फसलें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता। भारत कुल दालों के उत्पादन में विश्व में प्रथम है। सबसे ज़्यादा दाल कहाँ पे होती हैं? भारत में। दालों का मुख्य उत्पादक और उपभोक्ता है भारत। अरहर भारत की दलहनी फसलों में प्रमुख है। कौन सी है? भारत की अरहर। अधिकांश जनसंख्या की प्रोटीन प्राप्ति का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? दाल। दाल की कृषि रबी, खारिफ, जायद तीनों फसलों के अंतर्गत आती है। प्रमुख फसलें: चना, उड़द, मूंग, मटर, मसूर और अरहर। अब आ जाते हैं हम अरहर पर। कृषि हेतु आवश्यक औसत वार्षिक तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। औसत वार्षिक वर्षा 40 से 80 सेंटीमीटर। कृषि क्षेत्र गंगा मैदान के जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र से लेकर प्रायद्वीपीय काली मिट्टी तक के क्षेत्रों में। उत्पत्ति भारतवर्ष में। अरहर की प्रमुख प्रजातियां: बहार, आज़ाद, अमर, मालवीय चमत्कार, पारस, मालवीय विकास। ठीक है। फिर अरहर उत्पादक 3 भारतीय राज्य: महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। भारत में चना उत्पादन शीर्ष 3 राज्य: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। फलीदार अथवा दलहनी फसलों में संतुलित उर्वरक उत्पादन अनुपात होता है 0:1 के 1:2:2 और 1:2:3। कुसुम एक तिलहनी फसल है। इसका वैज्ञानिक नाम कार्थमस टिक्टोरियस। कुसुम का क्या नाम है? वैज्ञानिक फसल कार्थमस टिक्टोरियस। मटर की पत्ती विहीन प्रजाति को कहते हैं अपर्णा। बागानी फसलें: कॉफ़ी, कहवा। ढलवा पर्वतीय धरातल, दोमट और लावा निर्मित मिट्टी में ये होता है। भारत में 2 प्रमुख फसलें हैं, अरेबिका और रोबस्टा। और औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 150 से 250 सेंटीमीटर। वार्षिक तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 180। प्रवर्धन बीजों द्वारा 22-23 में भारत में शीर्ष 3 उत्पादक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। भारत में कॉफ़ी को सर्वप्रथम उगाया चिकमंगलूर जनपद, कर्नाटक में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत हुई थी, एक स्वच्छ सोसाइटी के रूप में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का मुख्यालय स्थित है गुरुग्राम, हरियाणा में। चाय और रबड़। चाय की बात करते हैं। भारत की सबसे प्रमुख बागानी फसल है। दक्षिण चीन के यूनान पठार का मूल पौधा, उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। औसत वार्षिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। औसत वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। आदर्श पारिस्थितिकी ढलान युक्त पहाड़ी। 2 प्रकार की किस्में हैं, गोविये या चीनी, असमिका या असमी। भारतीय परिदृश्य के हिसाब से शीर्ष चाय उत्पादक राज्य में कौन है? असम। कौन है? असम। ठीक है। सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पे होती है? असम। चाय उत्पादक शीर्ष 5 राज्य हैं। पहला कौन है? असम। फिर पश्चिम बंगाल, फिर तमिलनाडु, फिर केरल, उसके बाद कर्नाटक। चाय उत्पादक के 5 देश: पहला चीन, भारत,
केन्या और तुर्की और श्रीलंका। चाय उत्पादक शेष 5 देश कौन से हैं? चीन, भारत, केन्या, तुर्की और श्रीलंका। विश्व के शीर्ष निर्यातक मात्रा देश सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? केन्या में। निर्यात कहाँ से होता है? केन्या से, फिर चीन से, फिर श्रीलंका और फिर भारत। भारतीय परिदृश्य, केरल सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य। केरल के प्रमुख रबड़ उत्पादक जिले एर्नाकुलम, कोट्टयम, कोझिकोड, कोल्लम। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में शीर्ष भारतीय राज्य 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक, असम और तमिलनाडु। रबड़ पौधा हेतु गर्म एवं नम जलवायु आवश्यक है। इसके लिए कैसी? गर्म और नम जलवायु। औसत मासिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस। औसत वार्षिक वर्षा 300 सेंटीमीटर। सर्वाधिक उत्पादक देश थाईलैंड, प्राकृतिक रबड़ के हिसाब से। अन्य बागानी फसलें, बागान और बागानी फसलें कृषि मंत्रालय के तहत नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोआ, काजू। वाणिज्य मंत्रालय के तहत चाय, कॉफ़ी एवं रबड़। भारत के तंबाकू उत्पादक शीर्ष 4 राज्य गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर तंबाकू की कृषि करने वाले 4 राज्य गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। नारियल उत्पादक शीर्ष 3 राज्य केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है। नारियल उत्पादक शीर्ष 3 देश इंडोनेशिया, फिलीपींस, फिर भारत। सुपारी उत्पादन में 3 अग्रणी राज्य कर्नाटक, केरल, असम। ठीक है। अन्य नाम क्या है? काला सोना, काली मिर्च। ऊंचाई 1100 से 1300 मीटर तक के पहाड़ी ढाल, उष्ण आर्द्र जलवायु आवश्यक। औसत वार्षिक ताप परिसर 15 से 30 डिग्री सेल्सियस। औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर। शीर्ष 3 मसाला उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। लौंग एक प्रकार का मसाला, सूखी हुई पुष्पकलिका, औषधि के रूप में भी प्रयुक्त। सर्वाधिक खेती तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। शीर्ष उत्पादक 3 राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। ठीक है। भारत में काजू उत्पादक शीर्ष 3 राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। काली मिर्च उत्पादक शीर्ष 3 देश वियतनाम, भारत, ब्राज़ील एवं इंडोनेशिया। ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से कॉफ़ी की वाणिज्यिक खेती प्रारंभ हुई 18वीं शताब्दी के दौरान। UNFAO के अनुसार वर्ष 2021 में प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में भारत का स्थान है विश्व में 5वां। ग्रीन गोल्ड किस्म चाय की। चाय अधिनियम 1953 के अनुच्छेद 4 के प्रावधानों के अनुसार टी बोर्ड इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1954 में। कृषि विविध केला उत्पादक शीर्ष 3 राज्य 2021-22 आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। प्रमुख क्षेत्र झूमिंग कृषि, स्थानांतरी कृषि आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। झूम कृषि के स्थानीय नाम असम झूम, आंध्र प्रदेश पोडू, मध्य प्रदेश वेवर, पेंडा और माशा। झूम कृषि वनों जंगलों को काटकर जलाकर कृषि योग्य भूमि का निर्माण, उर्वरता समाप्त होने पर दूसरे स्थान पर इसी प्रक्रिया का दोहराव। मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में संचलित, उत्तर पूर्वी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक प्रचलित। मक्का उत्पादन के 3 अग्रणी राज्य हैं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मक्का वनस्पति नाम जियामेज, बुवाई वर्ष भर, वैश्विक स्तर पर नाम अनाजों की रानी। अनाजों की रानी किसे कहते हैं? मक्का को। विशेषता क्या है? C4 पौधा है। उपयोगिता जैव डीजल के उत्पादन में, एल्कोहली पेय में भी इसका उपयोग किया जाता है। भारत में चावल एवं गेहूं के बाद उत्पादित एवं उपभोग की जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल। परिपक्वता अवधि प्राय 90 से 150 दिन में ये परिपक्व होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में परिपक्व अवधि 80 से 105 दिन। इन जगह पर जल्दी हो जाता है। आनुवांशिक परिवर्तन उच्च किस्में शक्तिमान 1, शक्तिमान 2। आलू उत्पादक ये भी फ्रेडरिक विल्सन। 19वीं शताब्दी में भागीरथी घाटी में स्थायी रूप से बसने वाले प्रथम ब्रिटिश थे फ्रेडरिक विल्सन। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। उपनाम क्या है? पहाड़ी और राजा ऑफ हर्सिल। ठीक है। फिर आ जाते हैं आलू उत्पादक राज्य शीर्ष 3 राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। आलू कुफरी चिप्सोना 2, चिप्सोना 3, कुफरी हिमसोना। प्रमुख रोग पेचता, झुलसा। ठीक है। जूट की बात कर लेते हैं अब।
जूट की एक किस्म है मेस्ता। खारिफ फसल है जूट, बुवाई मार्च से मई में होती है। कृषि हेतु उच्च औसत वार्षिक तापमान सहित आर्द्र जलवायु जूट मुख्यतः पूर्वी क्षेत्र तक सीमित है। कृषि हेतु मिट्टी कैसी चाहिए? काम्प या दोमट मिट्टी। पश्चिम बंगाल भारत का सर्वप्रमुख जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? बंगाल। अन्य नाम भारत का स्वर्णिम तंतु, सोने जैसा दिखता है इसलिए स्वर्णिम तंतु हो गया। केसर अन्य नाम जाफरान। वाणिज्य स्तर पर अन्य उत्पादन जम्मू एवं कश्मीर में सबसे ज़्यादा होता है केसर। महत्वपूर्ण उत्पादक देश स्पेन, ईरान, ग्रीस, इटली और भारत। बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन शीर्ष 3 राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। ठीक है। शीर्ष 3 राज्य फल उत्पादक आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। आम की प्रमुख किस्में सिंधु बीज रहित प्रजाति है। अम्रपाली दशहरी नीलम के क्रॉस से विकसित हुई है। बेंगलोरा नीलम और दशहरी 51 नियमित फसल वाली प्रजाति हैं। चौसा और लंगड़ा अनियमित फसल वाली प्रजाति हैं। अमरूद की उन्नत किस्में ललित और बनारसी। प्याज उत्पादक शीर्ष देश तीन राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। आम उत्पादक शीर्ष 5 राज्य उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और तमिलनाडु। मत्स्य उत्पादक अग्रणी 5 राज्य आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, ओडिशा और गुजरात। आंवला फल औषधीय गुणों से युक्त, विटामिन सी की प्रचुरता, उन्नत किस्में कंचन, कृष्ण और बनारसी। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची में 21 अगस्त 1993 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित किया गया है, एक मिशन मोड एवं अनुसंधान केंद्र के रूप में। मेस्ता उत्पादक प्रमुख राज्य पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। हरित बाली रोग संबंधित है बाजरे से। हरित बाली किससे संबंधित है? बाजरे से। मोटे अनाज तथा चावल अधिकांशतः पैदा किए जाते हैं निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत। उत्तराखंड में उत्पादित मंडुआ कोदो का निर्यात किया जा रहा है जापान को। ठीक है। सर्वाधिक मछली उत्पादक शीर्ष राज्य ताजे जल की आंध्र प्रदेश, समुद्री जल की गुजरात। फिर प्रमुख बीज प्रजनक बीज थैले पर सुनहरे पीले रंग का टैग, आधार बीज थैले पर सफ़ेद रंग का टैग, प्रमाणित बीज थैले पर नीले रंग का टैग। परीक्षा की दृष्टि से लोबिया, मूंग, अरहर तीनों फसलों का प्रयोग किया जाता है खाद्य, चारा एवं दलहन के रूप में। 1 हेक्टेयर भूमि में अरहर की खाद का प्रयोग करने में प्राप्ति होती है 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की। मूंगफली, तिल, बाजरा की कृषि की जाती है शुष्क कृषि क्षेत्रों में। भारत में स्वास्थ्य के अनुकूल और पर्यावरण के अनुरूप खेती करते हुए भारत के पहले जैविक राज्य होने का दर्जा प्राप्त किया सिक्किम ने। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में प्रदत्त वार्लॉक पुरस्कार की शुरुआत की गई 1972 में। फिर आ जाते हैं फसल। धान प्रमुख बीमारी खैरा, बाजरा, अरगट, हरित बाली, चना, विल्ट। फिर फसलें और रोग का नाम गन्ना, रेड रॉट, अरहर, उकटा विल्ट, आलू, जुलसा, मटर, बुकनी, पाउडरी मिल्ड्यू। चावल फसल नाशक जीव गुंडी, मतकुड़ा। गेहूँ एफिड। गन्ना शीश, प्रारोह, वेदक, शलभ। चना गोलक, शलभ। फसल और प्रमुख खरपतवार गेहूँ फ्लेरेस माइनर, बथुआ। सरसों, बथुआ। मटर प्याजी और बथुआ। बरसिम, कासनी। ठीक है, ये क्या है? खरपतवार हैं। फसलें सरसों, वरुणा, मटर, रचना, अलसी, नीलम, चना, राधे, गेहूँ, नाबी, एमजी। ठीक है। फसलें और प्रमुख रोग सरसों सफ़ेद गेरुई, बाजरा कंडवा, मूंगफली टिक्का, गेहूँ गेरुई, धान झूठ कंड, फाल्स स्मट। फिर आ जाते हैं पशुपालन। परिभाषा दूध, मांस, ऊन, चमड़ा आदि पशु उत्पादों को प्राप्त करने और कृषि कार्य तथा माल परिवहन हेतु पशुओं का पालतू बनाने की प्रक्रिया। अंगूर की सबसे प्रमुख किस्म गुलाबी, काली चंपा, सुल्ताना, अन्नावे शाही। गाय का बैल की प्रमुख मुख्य नस्लें दुधारू नस्लें गिर, साहिवाल, सिंधी, देवानी, थर प्रकार। भारवाही नस्लें नागौरी, मालवी, हलीकर, कैगम, किल्लारी, पौवार, सीरी। राजस्थान में मिलने वाली गायों की नस्लें थर प्रकार, राठी,
कांग्रेज, साहिवाल, मेवाती, हरियाणवी, नागौरी। पंजीकृत गाय की नस्लें, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान, ब्यूरो। गाय की प्रजाति साहिवाल, मुख्य रूप से पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में प्राप्ति, दुग्ध देने की क्षमता काफ़ी अधिक। गंगा तीरी, मुख्य उत्तर प्रदेश से संबंध, हरियाणवी, मुख्यतः द्विकाजी नस्ल। थरपरकर, मुख्यतः द्विकाजी नस्ल। भारत में भैंसें सर्वाधिक संख्या में उत्तर प्रदेश में, प्रमुख नस्लें मुर्रा, भादावरी, जाफराबादी, सूत्री, महसाना, नागपुरी, नीली, पंडरपुरी। ठीक है। भारत में भेड़ें सर्वाधिक संख्या तेलंगाना में, प्रमुख नस्लों की प्राप्ति कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, चंबा घाटी, कांगड़ा घाटी। बकरी गरीबों की गाय, दूध, मांस, चमड़ा की प्राप्ति जमुनापारी नस्ल। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी है जमुनापारी नस्ल। मांस एवं दुग्ध दोनों ही दृष्टिकोण से अच्छी है। प्रतिदिन 2.5 से 3 किलोग्राम दुग्ध उत्पादन। भारत में मांस का मुख्य स्रोत कौन है? बकरी। फिर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन विश्व और भारत में, भारत सबसे ज़्यादा, संयुक्त राज्य अमेरिका उसके बाद और फिर पाकिस्तान। भारत में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश। भारतीय डेयरी निगम अवस्थित कहाँ पे है? आनंद या फिर आनंद, गुजरात। उद्देश्य ऑपरेशन फ्लड योजना को सफल बनाना। स्थापना 1970 में, सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने हेतु प्रारंभ। प्रथम चरण 1970-80 में ऑपरेशन फ्लड, द्वितीय चरण 1981-85, तृतीय चरण 1985-96। ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, स्थापना वर्ष 1965, सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन। खनिज संसाधन ये पढ़ लेते हैं पहले। परीक्षा दृष्टि, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान करनाल, हरियाणा में है। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान की डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया 1989 में। भारत में सर्वाधिक पशु घनत्व बिहार राज्य का है। पशु और नस्ल, गाय, देवनी, बकरी, बर्बरी, भैंस, भदावरी, ये तीनों हैं। ठीक है। अब ये खनिज संसाधन पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में इस टाइप को कंप्लीट कर लेंगे।